तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी अब भारत के किसी भी दूसरे राज्य की तरह भारतीय संविधान और भारत सरकार के सारे नियम कानून लागू हो गए हैं। आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदी बिक्री से संबंधित नए नियम कानून लागू कर दिए हैं, जिससे अब जम्मू कश्मीर में भी भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह भारत का नागरिक जमीन खरीद या बेच सकता है। इसी कानून की वजह से जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टी जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दूसरी लोकल पार्टियों ने केंद्र सरकार के भूमि कानून के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को बिक्री के लिए रख दिया है। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला या किसी भी दूसरी कश्मीरी लोकल पार्टी का विरोध दर्ज कराना तो समझ में आता है, क्योंकि इससे उनके राजनीतिक हित प्रभावित होते हैं। इसलिए इन पार्टियों का विरोध प्रदर्शन तो समझ में आता है। मगर दोस्तों, केंद्र सरकार के इसी नियम के विरुद्ध कश्मीरी पंडितों के एक संगठन ने भी केंद्र सरकार का विरोध किया है। क्या है सारा मामला और क्यों किया है कश्मीरी पंडितों ने केंद्र सरकार का विरोध, सारा विस्तार से बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसे ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी बिक्री से संबंधित नए नियमों का नोटिफिकेशन प्रकाशित किया, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी, कांग्रेस आदि सभी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। केंद्र सरकार इस विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार थी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, ये होना ही था, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 60-70 सालों से जम्मू कश्मीर में मनमर्जी से शासन किया है। इन्होंने सारे नियम कानून अपनी मर्जी से बनाए हैं। अब इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि इनकी मर्जी के बिना जम्मू कश्मीर में कैसे कोई नियम कानून बना सकता है। मगर दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के एक संगठन ने भी केंद्र सरकार के इस नियम का काफी विरोध किया है और इसे कश्मीरी पंडितों की हत्या करना बताया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की पिछली सरकारों ने हमें हमारी जमीन वापस दिलाने के लिए या हमारे पुनर्वास के लिए कोई काम नहीं किया, मगर इस सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून के बाद ये तय हो गया है कि हमें सब दिन निर्वासित जीवन ही बिताना पड़ेगा। सतीश महलदार, जो चेयरमैन हैं रिकंसिलिएशन, रिटर्न, रिहेबिलिटेशन फॉर माइग्रेंट संस्था के, उन्होंने कहा कि पिछले 31 सालों से हम अपनी मातृभूमि पर वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार ने हमारे पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना कश्मीर को ओपन सेल के लिए रख दिया है। अब जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, वे आकर हमारी जमीनों पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर और तमाम हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे और हमें आजीवन निर्वासित जीवन ही जीना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये मेरे और मेरे 5 लाख कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए एक दुख की घड़ी है। दोस्तों, सतीश महलदार साहब की बातों से एक बात तो समझ में आती है कि उन्हें केंद्र सरकार के इस नियम से कोई आपत्ति नहीं है। उनकी जो मूल चिंता है वो है कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन की, और जो बहुत हद तक सही भी है। वो ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो दंगों के समय कश्मीर से बाहर चले गए थे, उन्हें वापस कश्मीर में बसाया जाए और उनकी संपत्ति को उन्हें वापस दिलाया जाए, जो कि एक जायज मांग है। ये 5 लाख कश्मीरी पंडित जिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर से निकले, वो परिस्थितियां काफी दर्दनाक थीं। ये लोग पिछले 31 सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में निर्वासित जीवन जी रहे हैं और किसी ने भी इनके लिए कुछ नहीं किया। मगर दोस्तों, तब परिस्थितियां कुछ और थीं, क्योंकि केंद्र सरकार तब जम्मू कश्मीर में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। मगर दोस्तों, अब सारी परिस्थितियां और सारे अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में आ गए हैं। इसलिए दोस्तों, अब केंद्र सरकार को इस मुद्दे को प्रायोरिटी में लेकर इन कश्मीरी पंडितों का और अन्य जो भी कम्युनिटी, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो या किसी भी धर्म से संबंधित लोग हों, उन्हें वापस कश्मीर में बसाना चाहिए और उन्हें उनकी संपत्तियां और उनके अधिकार वापस दिलाने चाहिए। और हमें ये पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे में ये प्राथमिकता पर होगा। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म करके कश्मीर के बाकी लोगों को उनके अधिकार वापस दिलाए हैं,
उसी तरह इन कश्मीरी पंडितों को भी कश्मीर में पुनर्स्थापित करके इनके अधिकार और इनकी संपत्तियां इन्हें वापस दिलाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस विषय पर आपका कोई राय या सुझाव हो तो उसे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।